दोस्तों हुंडई अल्कज़ार के अगर बेस वेरिएंट में इतना कुछ दिया है तो कोई टॉप वेरिएंट की तरफ क्यों जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग वीडियो आपको सब पता लग जाएगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल कार दुनिया। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हुंडई अल्कज़ार के बेस एंड वेरिएंट प्रेस्टीज की, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं और पूरे 2023 में इस गाड़ी में भी कई सारे चेंजेस हुए। आज का ये वीडियो आपको बताएगा लेटेस्ट अपडेटेड हुंडई अल्कज़ार का स्टार्टिंग वेरिएंट प्रेस्टीज, जो कि दोस्तों डीजल एंड पेट्रोल दोनों में आती है मैनुअल ट्रांसमिशन पे। इसमें ऑटोमेटिक भी आता है, लेकिन ऑटोमेटिक का नाम अलग कर दिया है, उसको बोलते हैं प्रेस्टीज ऑप्शनल वेरिएंट। तो फिलहाल मैं आपको प्रेस्टीज दिखाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट में दोस्तों इस गाड़ी की प्राइसिंग जो है वो मैंने स्क्रीन पे लगा दी है। एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस आपके सामने है, जिसमें ऑन रोड प्राइस पे मैंने यूपी के लिए हैं और सिर्फ कंपलसरी चार्जेस ऐड किए हैं। तो चलिए फटाफट दिखाता हूँ हुंडई अल्कज़ार का प्रेस्टीज वेरिएंट। और ये देखिए, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पर्टिकुलर गाड़ी डीजल है तो इसमें ग्रिल आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जिसमें देखिए ऐसे ब्लॉक्स दे रखे हैं, डार्क क्रोम ग्रिल का यूज़ किया गया है। वहीं पे जब आप इस गाड़ी को पेट्रोल में परचेस करेंगे तो उसकी ग्रिल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यानी यहाँ पे डीजल एंड पेट्रोल पे कंपनी ने फ्रंट में ग्रिल का चेंजेस किया है। तो दूर से ही हम बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी डीजल है और कौन सी पेट्रोल में है। तो ये फ़िलहाल फ़र्क है पेट्रोल एंड डीजल में। इसके अलावा और कोई भी ना फीचर में फ़र्क है, ना ही कोई डिज़ाइन में फ़र्क है। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टिंग वेरिएंट से। दोस्तों मिल जाते हैं ट्रायो बीम एलईडी हेडलैम्प्स और उसके सराउंड्स में यहाँ पे आप डीआरएल लाइट्स को चेक कर सकते हैं। एलईडी बेस्ड फॉग लैम्प्स देखिए नीचे की तरफ दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स उसी के ऊपर ब्लिंक कर रहे हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और साइड लुक आप इस गाड़ी का चेक कर लीजिए। स्टार्टिंग वेरिएंट से ही आ जाते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स। ये 17 इंच के अलॉय व्हील्स आप इसमें देख सकते हैं। आउटसाइड मिरर्स जो हैं इसी में इंडिकेटर्स हैं। क्रोम देखिए, इंसर्टेड हैंडल्स यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट से ही दिए हुए हैं। रूफ रेल्स आपको स्टार्टिंग वेरिएंट से ही मिल जाती है। तो साइड प्रोफाइल यहाँ पे आपने इस गाड़ी का चेक कर लिया है। बैक साइड से बात करेंगे तो बैक में भी यहाँ पे बहुत कुछ है। देखिए, शार्पन एंटीना, रियर वाइपर डिफॉगर्स, ये हनी कॉम पैटर्न की एलईडी टेल लैंप्स और बैक साइड पे सेंसर्स और कैमरा। हालांकि दोस्तों प्रेस्टीज वेरिएंट में सिर्फ पीछे का कैमरा आता है, 360 डिग्री कैमरा इसके अपर वेरिएंट प्लैटिनम में मिलता है। तो यहाँ पे हमने एक्सटीरियर प्रोफाइल आपको चेक करा दिया है इस गाड़ी का। चलिए बात करते हैं इंटीरियर्स में और देखते हैं क्या कुछ मिलेगा। क्या कुछ नहीं, बहुत कुछ है इस गाड़ी पे। तो ये देखिए, ये है इंटीरियर प्रोफाइल, कॉन्याक ब्राउन डुअल टोन इंटीरियर दोस्तों आप इस गाड़ी में चेक कर सकते हैं। अगर हम अपहोल्स्ट्री की बात करते हैं तो प्रेस्टीज वेरिएंट की जो सीटें हैं ये फैब्रिक मटेरियल की दी है। ये देखिए कपड़े की सीटें हैं और मैनुअल एडजस्टमेंट इसकी ड्राइविंग सीट मिलती है। हाइट एडजस्टमेंट भी है, ये सब इसमें मैनुअल दिया हुआ है। इसके अलावा डोर पैनल्स वगैरह चेक कर लीजिए। यहाँ पे चारों पावर विंडोज़ हैं, आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स है। इवन ये जो है ऑटोमेटिक भी दिए हैं की के द्वारा जब हम लॉक अनलॉक करते हैं तब भी ये ओपन क्लोज हो जाते हैं। आर्मरेस्ट जो है ये हार्ड प्लास्टिक पे दे रखा है और इस साइड पे देखिए तो वाटर होल्डर्स का प्लेसमेंट है। स्पीकर्स ट्यूटर्स का प्लेसमेंट आपको मिलेगा डोर्स पे। इवन बैक डोर पे भी यहाँ पे स्पीकर का प्लेसमेंट दिया हुआ है। सन कर्टेंस भी दोस्तों इसके स्टार्टिंग वेरिएंट से ही मिलने लगते हैं और इधर साइड पे भी आपको वाटर होल्डर का प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये भी सब हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे सॉफ्ट ट्रिम अगर आपको चाहिए तो आपको प्लैटिनम पे जाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी पीछे की सेटिंग्स पे। तो ये देखिए, यानी इसकी मिडिल रो सीट्स पे ये दोस्तों 7 सीटर गाड़ी आती है। इसमें 6 सीटर वेरिएंट भी दिया हुआ है, लेकिन जो 6 सीटर वेरिएंट है वो या तो आपको अपर वेरिएंट यानी प्लैटिनम के ऑटोमेटिक में जाना पड़ेगा या सिग्नेचर पे जाना पड़ेगा। प्रेस्टीज जो है वो आती है सिर्फ और सिर्फ 7 सीटर पे। तो यहाँ पे सेटिंग्स यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी कि इसका सीटिंग प्लेसमेंट किस तरीके से किया गया है। आगे की तरफ 2 लोग बैठ सकते हैं। जो इसकी सेकेंड रो सीट है इसमें 3 लोगों के बैठने का प्रोविज़न है और पीछे की तरफ यहाँ पर जो है 2 लोगों के बैठने का प्रोविज़न है। और जब सब सीटें अपनी जगह पर आएंगी तो यहाँ पे देखिए लगेज स्पेस यहाँ पे चेक कर लीजिए, मेरे हाथ के हिसाब से लगभग 1.5 अंगुल ये स्पेस मिलता है। तो बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है क्योंकि 7 सीटर है, बट स्टिल आपको छोटा लगेज बैग वगैरह या छोटा सूटकेस आप इसमें रख सकते हैं। या फिर अगर पीछे एक जन बैठ रहा है तो आप इसकी सीट्स को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए तो जो है ऐसे एल शेप में भी आप लगेज को रख सकते हैं और पीछे कोई नहीं बैठा हुआ है तो एक बड़े साइज़ का स्पेस यहाँ पे निकाल सकते हैं। इवन इसकी जो सेकेंड रो सीट है उसको भी फोल्ड कर दीजिएगा। कभी कोई बड़े लगेज को ट्रैवल कराना है, कैरी करना है तो आप कुछ इस तरीके से भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे तो सिर्फ ये रखे हुए हैं
टूल्स स्पेयर व्हील जो है वो इधर नीचे की तरफ मिलेगा। तो चलिए, इधर मैंने आपको सारी चीज़ें चेक करा दी हैं। अब बात करते हैं केबिन में यानी अंदर के स्पेस एंड फीचर्स की। तो मैं बैठता हूँ सबसे पहले सेकंड रो सीट्स में। और दोस्तों, यहाँ पे जो ड्राइविंग सीट है वो मैंने अपनी हाइट 5 फुट 8 इंच के अकॉर्डिंग सेट करी हुई है। और यहाँ पे स्पेस चेक करिए, सेकंड रो सीट में आपको कितना स्पेस मिलता है। इवन जो इसकी सीट्स हैं ये स्लाइडर हैं। इसको जब मैं पूरा आगे कर दूँगा तब भी यहाँ पे देखिए अभी भी थोड़ा बहुत स्पेस बचा हुआ है। और ये सीट देखिए लगभग इतनी आगे की तरफ आ गई है। मैं इसको हालांकि थोड़ा सा भी पीछे करूँगा और ये मतलब पूरा पीछे करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अब तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बट इतनी की ज़रूरत मुझे नहीं है, वरना पीछे की सीट कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने इतना स्पेस छोड़ दिया है। अब इधर की सीटों पे बैठ के यहाँ पे फीचर्स बता दे तो रियर एसी वेंट, टाइप ए चार्जिंग पॉइंट। इस साइड पे दोस्तों एक ट्रे भी दी हुई है, तो दोनों साइड पे यहाँ पे आपको ट्रे मिल जाएगी। तो ये भी एक यूज़फुल फीचर है, स्टार्टिंग वेरिएंट से ही आ जाता है। ऊपर साइड यहाँ पे आपको फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स और इस साइड पे मिलेगी एलईडी रीडिंग लैंप। तो यहाँ पे तो इतनी चीज़ें दे रखी हैं। अब इस सीट को ज़रा मैं मूव नहीं कराऊंगा, उधर से चलते हैं पीछे की तरफ। बट आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये जो दोनों सीटें हैं ये टिप एंड टम्बल होती हैं। तो ये भी ख़ास चीज़ है। कई गाड़ियों में क्या होता है सिर्फ 40% वाली सीट ही टिप एंड टम्बल होती है, बट यहाँ पे 40 एंड 60 दोनों पोर्शन वाली सीटों को हम टिप एंड टम्बल कर सकते हैं, यानी पीछे जाने का स्पेस हम बना सकते हैं। तो इसका बैक रेस्ट भी रिक्लाइनर है, मैंने उसी पोजीशन पे वापस सेट कर दिया है जिस पे मैं बैठा हुआ था। अब चलते हैं उस साइड से। चलिए, इसको भी ईजी है बहुत टिप एंड टम्बल करना यानी फोल्ड करना। और चलते हैं इस गाड़ी के पीछे की सीटिंग्स पे। तो यहाँ पे बैठने से पहले मैं ज़रा इस हेडरेस्ट को ऊपर कर देता हूँ। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट सभी रो सीट्स पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। तो इसमें अब बैठते हम इधर की तरफ और ज़रा आपको स्पेस बताते हैं। अब देखिए मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं देखिए मेरे पैर हल्के से इसमें टच हो रहे हैं। अब इस सीट को मैं अगर थोड़ा सा और आगे ले लेता तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस बन जाता। बट ये तो आपके ऊपर है कि आपकी कितनी हाइट है और उस हिसाब से आप किस हिसाब से सीट को सेट करते हैं। बट अभी इस पोजीशन पे मेरे पैर फंस रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा पीछे होकर बैठा तो थोड़ा ही बहुत गैप है, यानी अगर कोई इस सीट पे मेरी हाइट के बराबर बैठा है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा, सिर्फ मैनेज होके यहाँ पे बैठ पाएगा। अगर किसी की हाइट मुझसे कम है या फिर छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो वो सीट में ज़रूर आराम से बैठ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। तो टाइप ए चार्जिंग पॉइंट एक इधर भी दे रखा है, डेडिकेटेड ब्लोवर यूनिट अब यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा इधर तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको कुछ कप होल्डर्स दोनों साइड पे इधर मिल जाएंगे। और ऊपर साइड इधर भी आपको एक एलईडी रीडिंग लैम्प थर्ड रो सेटिंग के लिए दी हुई है। और इधर का ग्लास आप चेक कर लीजिए, इसका साइज़ कितना बड़ा दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों सेकंड रो एंड थर्ड रो चेक करने के बाद चलिए चलते हैं ड्राइविंग साइड पे। स्टार्टिंग वेरिएंट से दोस्तों स्मार्ट कीज़ आ जाती हैं और स्मार्ट एंट्री बटन यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट से ही दे दिया है। देखिए, चाहे आप इस गाड़ी को की से बंद करिए या फिर आप इसको इस बटन से लॉक अनलॉक करिए। इसके आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिक फोल्डिंग यानी ऑटोमेटिक फोल्डिंग दिए हुए हैं, ओपन क्लोज होते हैं। चलिए अब आते हैं अंदर की तरफ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा और बैठते हैं हम ड्राइविंग सीट में। और एक झलक आपको दिखाते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स की। तो ये देखिए, ड्राइविंग सीट में बैठने के बाद आप यहाँ पे इधर पूरा लुक देख सकते हैं गाड़ी का। बहुत सारे फीचर्स दोस्तों स्टार्टिंग वेरिएंट पे ही मिल जाते हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील स्टार्टिंग वेरिएंट से ही दिया हुआ है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे। क्रूज़ कंट्रोल आपको स्टार्टिंग वेरिएंट से ही मिल जाएगा। स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टार्टिंग वेरिएंट से ही दे रखा है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको स्टार्टिंग वेरिएंट से ही मिल जाएंगे। मीटर जो है ये सेंटर पोर्शन यहाँ पे डिजिटल दिया हुआ है, साइड में आपको कुछ निडल्स मिलेंगी। इसके अलावा इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे जो है आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर दे रखा है, जो कि इंजन को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। एक तरीके से फ्यूल सेविंग फीचर है। जैसे ही हम जो है क्लच को प्रेस करेंगे वापस स्टार्ट कर देगा। और ये दे रखा है इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, यानी यहाँ पे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स दे रखे हैं। 6 एयरबैग्स हुंडई की सभी गाड़ियों में मिलते हैं, तो इसमें भी आपको मिलेंगे। एक एयरबैग इधर, एक एयरबैग इधर फ्रंट पैसेंजर के सामने।
कर्टेन एयर बैग्स दिए हुए हैं इसके पिलर्स पे, दोनों साइड पे आप इसमें एयर बैग्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जब हम सीटें देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एयर बैग्स मिल जाएंगे, साइड एयर बैग्स सीटों में लगे हुए हैं। तो टोटल 6 एयर बैग्स हो गए। आगे की सीट बेल्ट जो हैं वो आपको मिलेंगी, ये देखिए हाइट एडजस्टेबल्स। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स स्टार्टिंग वेरिएंट से। म्यूज़िक सिस्टम भी यहाँ पे आपको स्टार्टिंग वेरिएंट से ही 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, जैसा इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट सिग्नेचर पे आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हुंडई ने कॉमन दे दिए हैं। इनबिल्ट नेविगेशन भी है इसमें, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी है। इतना ही नहीं, OTA मैप अपडेट्स हैं, इसके मैप्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। ब्लू लिंक भी दोस्तों इस गाड़ी पे स्टार्टिंग वेरिएंट से ही आ जाता है। तो कनेक्टेड कार वाला फीचर हुंडई ब्लू लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। 60+ ब्लू लिंक के फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। ऑटोमेटिक AC भी दोस्तों इस गाड़ी पे स्टार्टिंग वेरिएंट से ही दे रखा है। वायरलेस चार्जर भी आपको इसमें स्टार्टिंग वेरिएंट से ही आ जाता है। देख रहे हैं आप कितने सारे फीचर्स दोस्तों इस गाड़ी में स्टार्टिंग वेरिएंट से ही मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस गाड़ी का जो खूबसूरत फीचर है एम्बियंट लाइट्स, यहाँ पे देखिए इधर डोर पैनल्स पे, इवन जब हम पीछे के डोर्स पे दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी आपको समझ में आ रही है ब्लू रंग की लाइट्स। ये एम्बियंट लाइट्स हैं, ये भी 64 कलर्स में स्टार्टिंग वेरिएंट से ही दे दी हैं, जैसे कि इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट पे आती हैं। दिखाता हूँ कहाँ से चेंज होती हैं। ये देखिए यहाँ से आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, जो कलर करेंगे उस कलर की ये लाइट्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट से ही बहुत कुछ आपको मिल जाता है हुंडई अल्कज़ार में। अभी भी लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है। ऊपर साइड देखिए ऑटो डिमिंग यानी इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर भी इसमें स्टार्टिंग वेरिएंट से ही दे दिया है। लाइट को ऑटोमेटिकली डिम कर देगा, कोई भी मैनुअल डे नाइट वाला काम इसमें नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको सनग्लास होल्डर, मैप लाइट्स, LED बेस्ड और सनरूफ भी दोस्तों पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है स्टार्टिंग वेरिएंट से ही। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट में कोई कंजूसी नहीं करी है हुंडई अल्कज़ार में। ये देखिए फुल साइज़ की सनरूफ, सेम वैसी सनरूफ जैसे इसके अपर वेरिएंट्स में आती है वैसे ही आपको मिल जाती है स्टार्टिंग वेरिएंट में। यानी स्टैंडर्ड फीचर है इस गाड़ी का पैनोरामिक सनरूफ। तो ये भी इसमें फ़ीचर दिया हुआ है। देख रहे हैं आप कितने सारे फीचर स्टार्टिंग वेरिएंट पे ही दे दिए हैं। आप देखिए बॉक्स में कूलिंग फीचर भी आपको स्टार्टिंग वेरिएंट से ही मिल जाता है। तो ये है हुंडई अल्कज़ार प्रेस्टीज वेरिएंट की खूबी, कितने सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग वेरिएंट में। तो क्या ज़रूरत है हमें अपर वेरिएंट में जाने की। तो यहाँ पे मिलता है हुंडई अल्कज़ार में प्यारे प्यारे खूबसूरत अच्छे फीचर्स। चलिए ट्रांसमिशन आपको चेक करा देता हूँ। तो ये ये गाड़ी चाहे पेट्रोल पे लीजिए या डीजल पे लीजिए 6 स्पीड मैनुअल पे आती है। यहाँ पे ट्रांसमिशन लीवर जो है ये देख सकते हैं, ये भी देखिए कितना लेदर रैप वाला खूबसूरत सा ट्रांसमिशन लीवर दिया हुआ है। जैसे इसमें रिवर्स गियर डालेंगे तो इसमें कैमरा आपको सिर्फ पीछे का मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन गाइडलाइंस जो है वो एडेप्टिव हैं, तो स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ इसकी गाइडलाइंस मूव करती हैं। चलिए इंजन के बारे में बता देते हैं। तो ये इंजन आप चेक कर रहे हैं डीजल में, जो कि 1.5 लीटर का BS6 फेज़ 2 वाला इंजन है, जिसमें दोस्तों BS6 फेज़ 2 आने के बाद से डीजल के साथ आपको इसमें DEF यानी यूरिया भी डालना पड़ता है। पावर बनाता है 116 PS का और टॉर्क है 250 Nm का। वहीं पर जब हम पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो पेट्रोल इंजन में भी इसमें चेंजेस किए 2023 में। 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें अब आने लगा है, जो कि पहले से ज़्यादा पावर बनाता है। टर्बो होने की वजह से 160 PS का पावर और 253 Nm का टॉर्क आपको पेट्रोल इंजन पे मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हुंडई अल्कज़ार का बेस वेरिएंट प्रेस्टीज? बेस कहिए, क्या गलत कहेंगे, इसको बेस तो कह ही नहीं सकते। इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाता है स्टार्टिंग वेरिएंट से। इसी वजह से दोस्तों हुंडई अल्कज़ार का प्रेस्टीज वेरिएंट एक पॉपुलर वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यही वेरिएंट ले लीजिए तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट इसी वेरिएंट से पूरी हो जाती हैं। कैसा लगा ये वेरिएंट हमें बताइएगा। कैसा लगा हमारा वीडियो यही बताइएगा। पसंद आते हैं, आपने अगर अभी तक कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस बार जाने पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।